Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, a very good afternoon all of you. चलिए बेटा, हम लोग एक दिन कर रहे थे और पठित गद्यांश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक या दो बाकी है. सो ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 140. एक दो और पठित गद्यांश हम लोगों का बाकी है, वो कर लें, फिर आज हम लोग पत्र लेखन करेंगे. तो निकालिए बेटा, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 140. हम लोगों ने और पठित गद्यांश 4 तक कर लिया था. 5वां का भी हम लोगों ने कुछ काम कर लिया था, सिर्फ शीर्षक बाकी था. क्या क्या बाकी था बेटा, बोलिए. क्या हुआ बेटा, बोलिए. हो गया था मैम, 6 से करवाना. मैम 6 करवाना था. अच्छा, पुनर्मुस्को भवा हो गया था ना. चलिए, तो 6 है. आइए टर्न पेज नंबर 141. देखिए, अधुना संपूर्णे भारत देशे प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते. आजकल पूरे भारत देश में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है. प्रदूषणस्य त्रयः प्रकारः सन्ति. प्रदूषण के 3 प्रकार हैं. कौन कौन? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण. प्रदूषण जो है 3 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण. देखते हो, ध्वनि प्रदूषण भी तो होता है ना, तेज तेज से जो लाउड स्पीकर में आवाज़ें चलती रहती है, शोर होते रहता है, ये ध्वनि प्रदूषण है. अद्यत्वे जना भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति. आजकल लोग भौतिक साधन से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं. एतस्कृते ते निर्भीका भूत्वा प्रकृति प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति. इसके लिए वे निर्भीक होकर प्रकृति के साथ अत्याचार करते हैं. वृक्षारोपणम तु न कुर्वन्ति परंतु वृक्षाणाम छेदनम अवश्यमेव कुर्वन्ति. वो अपनी पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए वृक्ष रोपण तो नहीं करते हैं, लेकिन वृक्ष काटते जरूर हैं. यंत्रालयानाम निर्माणम तीव्र गत्या भवति. फैक्ट्रियों का जो आविष्कार है वो तीव्र गति से हो रहा है. वाहनानाम संख्या भी प्रतिदिनम वर्धते. वाहनों की संख्या, गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. यस्मात् कारणात् यंत्रालेभ्यः वाहनेभ्यः निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था धूमा ध्वनयः च संपूर्णं वातावरणं प्रदूषितं कुर्वन्ति. तो इस प्रकार जो यंत्रालेभ्य, जो फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से जो धुआं निकल रही है, विषमिश्रित रसायन पदार्थ, जो धुआं, ध्वनि, ये संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर रही है. प्रदूषणम कारणात् बाला वृद्धा यौवना युवतयः च रोगग्रस्ता भूत्वा समयात् पूर्वमेव मृत्यु प्राप्नुवन्ति. इस प्रदूषण के कारण चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, समय के पहले रोग ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं. वयम एतस्याः समस्यायाः समाधानं मिलित्वा एव कुर्याम. हम सबको इन सभी समस्याओं का समाधान मिलजुल कर करना चाहिए. अस्माकं मनसि सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावना भवेत्. सबों के मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, ये भावना होनी चाहिए. आइए बेटा, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन. एक पदेन उत्तरत्. केषां निर्माणं तीव्र गत्या भवति. किसका निर्माण तीव्र गति से हो? वेरी गुड. लिखिए, यंत्रालयानाम. यंत्रालयानाम, यंत्रालयानाम. लिखिए, यंत्रालयानाम. लिखिए बेटा, यंत्रालयानाम. यंत्रालयानाम. दूसरा है कि प्रकृति प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति. कौन प्रकृति के प्रति अत्याचार कर रहे हैं? कौन प्रकृति के साथ अत्याचार कर रहे हैं? बोलिए, बोलिए बेटा. जना, लोग, जना. कौन कर रहे हैं अत्याचार?
जना, हाँ जना। चलिए टर्न द पेज। अब है पूर्णवाक्येन उत्तरत्। पूर्णवाक्येन उत्तरत् है बेटा, फुल सेंटेंस में हम लोगों को उत्तर देना है। तो पहला है जनाः कीदृशं जीवनं जीवितुम् इच्छन्ति। लोग जो हैं कैसा जीवन जीना चाहते हैं? बोलिए। संपन्नम। क्या? जना भौतिक साधने संपन्नम। जना भौतिक साधने जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। हाँ वेरी गुड। लोग जो हैं भौतिक साधन से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। कैसा जीवन जीना चाहते हैं? भौतिक साधन युक्त। हाँ, भौतिक साधन से संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। तो इसमें है ना भौतिक साधने, सेकेंड लाइन में है जनाः भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो जाएगा। सेकेंड लाइन में जनाः भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति, ये हो जाएगा बेटा। इसको लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है के वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। कौन वातावरण प्रदूषित करते हैं? यंत्रालय वाहनानि प्रदूषितम कुर्वन्ति। नहीं, देखिए बेटा फोर्थ लाइन में देखिए, यंत्रालेभ्यः वाहनेभ्यः निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था धूमा ध्वनयः च संपूर्णं वातावरणं प्रदूषितम कुर्वन्ति। चौथा लाइन में जो है यस्मात् कारणात् के बाद, चौथे लाइन में यस्मात् कारणात् के बाद यंत्रालेभ्यः वाहनेभ्यः निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था धूमा ध्वनयः च संपूर्णं वातावरणं प्रदूषितं कुर्वन्ति। हो गया बेटा। फोर्थ लाइन का यस्मात् कारणात् के बाद यंत्रालेभ्यः वाहनेभ्यः निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था धूमा ध्वनयः च संपूर्णं वातावरणं प्रदूषितं कुर्वन्ति। लिख लिया? यस मैम। ठीक है बेटा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। निर्देशानुसारम उत्तरत्। निर्भिका इति पदस्य विशेष पदम किम अस्ति। निर्भिका का विशेष पद कौन सा है? बोलिए। जना। हाँ जना। लिखिए जना। ग लिखिए जना। जना। सेकेंड नंबर है कुर्याम इति क्रियापदस् कर्तृपदम किम। बोलिए। वयम। वयम। क्या होगा? वयम। हाँ वेरी गुड, वयम। क्वेश्चन नंबर 3 जनाः वृक्षारोपणं न कुर्वन्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद कौन सा है? नो। वेरी गुड। हाँ लिखिए नो। उसके बाद है दुखिनः इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम प्रयुक्त। सुखिनः। क्या होगा बेटा? सुखिनः। हाँ हाँ वेरी गुड, सुखिनः। 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 चलिए अब लास्ट है अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का एक उचित शीर्षक बताइए। प्रदूषणस्य समस्या। प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते या गंभीरा समस्या। प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या। लिख लीजिए। प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या। प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या। प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या।
वर्तते भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक Yes, है। ma'am. चलिए अब देखिए बेटा, अब हम लोग का अपठित गद्यांश कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पत्र लेखन पर ध्यान देंगे। सी पेज नंबर 143। ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 143। पत्राणि, पत्राणि, ठीक है। चलिए पत्र लेखन पर ध्यान देंगे। संस्कृतस्य महत्त्वं वर्णयन् स्वमित्रं प्रति अद्योलिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्तपदे पूरयन्तु। संस्कृत के महत्व के वर्णन के प्रति, अपने मित्र के प्रति जो पत्र लिखो, मंजूषा के में दिए गए शब्दों की सहायता से एक मित्र को पत्र लिखो। किस चीज़ पर? संस्कृत के महत्व पर वर्णन करते हुए। तो प्रिय मित्र सस्नेह नमो नमः। अत्र यहाँ क्या होगा बेटा? पहला में कुशलम, पहला में क्या होगा? कुशलम, कुशलम। टिक मार कीजिए या लिखिए जल्दी। बेटा किसके घर से आवाज आ रही है? म्यूट योरसेल्फ। अपने माइक को बंद कीजिए प्लीज, अपने माइक को बंद कीजिए। आपके घर से आवाज आ रही है। चलिए कुशलम, पहला में लिखिए बेटा कुशलम, कुशलम। दूसरा में क्या होगा? अद्य मया तब पत्रम प्राप्तम डैश। क्या होगा बेटा? संस्कृत विषय, संस्कृत विषय। हाँ, दूसरे में लिखिए संस्कृत विषय, लिखिए संस्कृत विषय। संस्कृत विषय। अब थर्ड नंबर में लिखिए बेटा, क्या होगा? अतीव रुचिं ज्ञात्वा अहम प्रसन्नः अभवम् मित्र यत् अद्य अहम डैश अपि। क्या होगा थर्ड नंबर में? संस्कृतस्य, नो, संस्कृतस्य, संस्कृत विषय तो सेकंड में होगा। थर्ड नंबर में क्या होगा? स्वपुस्तके। तीसरे नंबर में लिखिए बेटा स्वपुस्तके, स्वपुस्तके। तीसरे नंबर में लिखिए स्वपुस्तके। स्वपुस्तके अपि संस्कृत भाषाए विषय अपठम। संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति। चौथे नंबर में क्या होगा? प्राचीनतमा, प्राचीनतमा। हाँ, वेरी गुड। चौथे नंबर में होगा प्राचीनतमा, प्राचीनतमा। पांचवें नंबर में लिखिए बेटा, क्या होगा? प्राचीनतमा भाषा अस्ति अस्य साहित्यम अति। पांचवें में क्या होगा? बोलिए। विशालम। हाँ, विशालम, विशालम, विशालम। वेरी गुड। विशालम अस्ति अस्य विशालः डैश। और द्वितीय अस्ति शब्दकोश। छठे में लिखिए शब्दकोश, डिक्शनरी जो है इसका, शब्द भंडार, शब्दकोश। संस्कृत भाषायां डैश मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि सन्ति। क्या होगा? विज्ञान संबंधिनः, विज्ञान संबंधिनः। 7 में लिखिए विज्ञान संबंधिनः। मंजूषा में दिया गया है बेटा विज्ञान संबंधिनः। लिख लिया? यस मैम। उसके बाद है मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि सन्ति अधुना वैदेशिक विद्वांसा अपि डैश महत्वं स्वीकुर्वन्ति। क्या होगा बेटा? संस्कृतस्य। 8वां में होगा संस्कृतस्य। लिखिए 8वां में संस्कृतस्य।
संस्कृतस्य महत्त्वं स्वीकुर्वन्ति। अतः अहं कथयामि यत् त्वं मनोयोगेन संस्कृतभाषायाः डैश कुरु, अध्ययनं कुरु। हाँ, नौमा में लिखिए अध्ययनम, नौमा में लिखिए बेटा अध्ययनम। दसवां में, 10th में क्या होगा? मातरम पितरम चौमा प्रणमान। प्रणामान। हाँ, प्रणामान। प्रणामान, प्रणामान माने प्रणाम। प्रणामान। हो गया बेटा? अब टर्न द पेज। अब दूसरा पत्र लेखन हम लोग देखेंगे। सी पेज नंबर 144। 144। चलिए 144 पेज में है। नेहा नैनीताल नगरे वसति। नेहा नैनीताल नगर में रहती है। तस्या सखी प्रज्ञा कोलकाता नगरे वसति। उसकी सहेली जो प्रज्ञा है वो कोलकाता नगर में रहती है। नेहाया नगरे वृक्षाणां रक्षणस्य विषये एकस्या गोष्ठ्याम् आयोजनम् अस्ति। नेहा के नगर में वृक्ष के रक्षा के विषय पे एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। नेहा प्रज्ञाये निमंत्रण पत्रम लिखति। नेहा प्रज्ञा को निमंत्रण पत्र लिखती है। मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आइए बेटा देखते हैं। परीक्षा भवनात् नैनीताल नगरम तिथि। तो जो तिथि आप लोग को मान लो एग्जाम में लिखना है तो उस दिन जो तिथि होता रहेगा, जो डेट रहेगा वो डेट आप दे देंगे। आज लिख रहे हैं तो आज का डेट दीजिए। एग्जाम में आएगा तो आप एग्जाम का डेट दीजिएगा। उसके बाद सखी प्रज्ञा सप्रेम नमस्ते। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति तत्रापि कुशलम स्यात् इति कामये। माने यहाँ सभी कुशल है, वहाँ भी कुशल होगा, इसकी मैं कामना करती हूँ। अहम भवती सूचयामि यत् इदानीं प्रतिदिनं वृक्षाणां। आपको मैं सूचना दे रही हूँ कि प्रतिदिन वृक्षों की डैश क्या होगा बेटा? पहला में संख्या। हाँ, वृक्षाणां संख्या न्यूना भवति। वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। तो लिखिए बेटा न्यूना संख्या। पहला में लिखिए क्या होगा? संख्या। वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है ना। कोपी वृक्षारोपण न करोति। कोई वृक्ष रोपता नहीं है। सर्वे डैश एव कुर्वन्ति। क्या होगा बेटा? कर्तनम माने काटता है। कर्तनम। कर्तनम। ठीक है। यदि ईदृशी डैश अग्रे अपि भविष्यति। थर्ड नंबर में क्या होगा? स्थिति। स्थिति। वेरी गुड। लिखिए थर्ड नंबर में स्थिति। ऐसी स्थिति आगे रहेगी। स्थिति। स्थिति अग्रे अपि भविष्यति ताई डैश दिने सर्वे जीवा निराश्रिता भविष्यन्ति। क्या होगा चौथे में बेटा? एकस्मिन दिने। चौथे में होगा एकस्मिन। चौथे में एकस्मिन। पांचवें में काले वर्षा न भविष्यति डैश अपि नष्टम भविष्यति। पर्यावरणम। पर्यावरणम माने वातावरणम। पर्यावरणम। पर्यावरण में वातावरण। पर्यावरणम। अपि नष्टम भविष्यति अन्यत् सर्वे प्राणिना डैश भविष्यन्ति। साथ में सभी प्राणी
रोगग्रस्तता भविष्यन्ति, रोग से ग्रसित हो जाएंगे। रोगग्रस्तता, रोगग्रस्तता, रोगग्रस्तता भविष्यन्ति। सखी अस्माकं डैश उद्देश्यं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सातवें में क्या होगा बेटा? जीवनस्य। जीवनस्य, हाँ वेरी गुड, जीवनस्य। सातवें में लिखिए जीवनस्य। जीवनस्य एतस्या डैश विकासः कर्तव्यः इति अस्ति। आठवें में क्या होगा? भावनायाः। भावनायाः, हाँ एतस्या भावनायाः विकासः कर्तव्यः इति अस्ति। ऐसी भावना के विकास, भावनायाः, आठवें में भावनायाः। भावनायाः विकासः कर्तव्यः इति अस्ति। अतः एतस्कृते अस्माकं डैश एका गोष्ठी आयोजिता नगरे, हाँ अस्माकं नगरे, हमारे नगर में। एतस्य कृते, इस कारण से हमारे नगर में, नगरे शहर में, नगर में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। नगरे इति पदे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे बेटा। एका गोष्ठी आयोजिता, अतः मम निवेदनम् अस्ति यत् भवती अपि अस्यां गोष्ठ्यां डैश स्वयोग आगत्य, आगत्य मीन्स आकर। आगत्य इति पदे कब प्रत्यय? आगत्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बेटा? बोलिए। आगत्य इति पदे कब प्रत्यय है? लैप, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जोर गम जोर लैप, आगत्य। तो 10वां में लिखिए आगत्य, आकर। हो गया। इस तरह से पहला में हो गया संख्या, दूसरे में कर्तनम, तीसरे में स्थिति, चौथे में एकस्मिन, पांचवें में पर्यावरणम, छठा में रोगग्रस्तता, सातवें में जीवनस्य, आठवें में भावनाया, नौवां में नगरे और 10वां में आगत्य। चलिए बेटा अब आइए देखते हैं सी पेज नंबर 145। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 145। सभी बच्चे लिख रहे हैं? आप सभी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? सो बोलिए। लिख रहे हैं बेटा? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब चलिए सी पेज नंबर 145। मित्र प्रति अद्योलिखितम पत्रम मंजूषायाम प्रदत्त पदय पूरयन्तु। मित्र के प्रति नीचे लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा करें। देखिए पहला है प्रिय मित्र सस्नेह नमो नमः अत्र डैश तत्रास्तु। पहला में क्या होगा बेटा? कुशलम। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। पहला में कुशलम लिखिए, पहला में कुशलम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है, उम्मीद है वहां भी कुशल होगा। मित्र त्वं जानासि एव यत् डैश भारत शासनम गंगायाः डैश कृत संकल्पम अस्ति। एवं यत् के बाद क्या होगा सेकंड नंबर में? अद्वत्वे, अद्वत्वे माने आजकल। पहला में कुशलम, दूसरे में अद्वत्वे। अद्वत्वे लिख लिए बेटा? प्रिय मित्र सस्नेह नमो नमः, यहाँ कुशल है, उम्मीद है वहाँ भी कुशल होगा। क्या आप जानते हैं कि आजकल भारत शासन गंगाया, थर्ड नंबर में स्वच्छताए,
अद्वत्वे माने आजकल भारत सरकार गंगा की स्वच्छता के लिए कृत संकल्पम अस्ति, के लिए कृत संकल्प है। पहला में लिखिए, पहला में क्या लिख, कुशलम, दूसरे में अद्वत्वे, तीसरे में स्वच्छताए, 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 गंगा की स्वच्छता के लिए, स्वच्छताए कृत संकल्पम अस्ति, कृत संकल्प है। अहम त्वाम इदम सूचनयम डैश अनुभवामि, सूचनयम हर्षम, हाँ वेरी गुड, हर्षम, चौथे में होगा हर्षम, हमें आपको यह सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है, हर्ष की अनुभूति हो रही है। यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्वच्छतायाः कार्ये डीएवी संस्थामपि डैश आहूतवान् सहयोगाय। थर्ड में स्वच्छताए, फोर्थ में हर्षम माने खुशी हो रही है मुझे, हर्षम। पांचवा में क्या होगा, सहयोगाय, डीएवी संस्था का भी सहयोग, डीएवी संस्था को भी सहयोग के लिए बोली है आहूतवान, सहयोगाय, पांचवा में सहयोगाय, सहयोगाय। अद्वत्वे वयम सर्वे गंगाया स्वच्छतां प्रति डैश स्म, क्या होगा बेटा छठा में, बोलिए, प्रयत्नशीला, प्रयत्नशीला। हाँ, आजकल हम सब गंगा की स्वच्छता के प्रति प्रयत्नशील हैं, प्रयत्नशीला, छठा में प्रयत्नशीला, प्रयत्नशीला, वेरी गुड। वयम गंगा तटम गत्वा डैश प्रेरयाम, हम लोग गंगा के किनारे जाकर किसको प्रेरित करते हैं, जनान, लोगों को। हाँ जनान, सातवें में लिखिए बेटा, छठे में प्रयत्नशीला और सातवां में जनान यानी लोगों को, जनान। हम लोग गंगा तट पर जाके किनारे जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं। यत्ते गंगा जले अवकरम न छिपेयु, क्या प्रेरित करते हैं कि आप गंगा जल में अवकर, कचरा नहीं फेंकें। पत्र पुष्प दीपकान न प्रवाहेयु, मतलब पुष्प पत्र दीप आदि प्रवाहित नहीं करें। स्नाने तेल फेनस्य, स्नान में तेल और साबुन का डैश न कुर्यु, तेल और साबुन का प्रयोगम। हाँ आठवां में लिखिए, हाँ आठवां में लिखिए प्रयोगम, तेल और साबुन का प्रयोग नहीं करें, तेल और साबुन का प्रयोग नहीं करें, प्रयोगम न कुर्यु। मित्र अहम त्वाम डैश यत् त्वम अपि गंगा स्वच्छताये जनान प्रेरय, तो क्या होगा बेटा, नौमा में क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें आपको कथ्यामी, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, हाँ कि आप गंगा की स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करें। कथ्यामी, नौमा में लिखिए बेटा कथ्यामी, नौमा में क्या होगा, कथ्यामी। और दसवां में क्या होगा, माता पितृभ्याम, माता पितृभ्याम सादरम प्रणाम, माता पिता को सादर प्रणाम। माता पितृभ्याम, माता पितृभ्याम, दसवां में लिखिए माता पितृभ्याम, माता पितृभ्याम। हो गया बेटा, यस मैम। चलिए अब टर्न पेज नंबर 146। अत्र प्रधानाचार्यं प्रति एकं प्रार्थना पत्रं लिखितम् अस्ति, मंजुषाता समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा गया है, रिक्त स्थानों
मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सेवायाम डैश प्रधानाचार्य, पहला में क्या होगा? मान्या। मान्या। वेरी गुड, लिखिए मान्या, पहला में मान्या। लिखिए पहला में बेटा मान्या। दूसरा है सविनयम डैश अस्ति, क्या होगा? निवेदनम। 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 निवेदनम, दूसरे में लिखिए निवेदनम। उसके बाद है यत अहम डैश कक्षाया अष्टमया, थर्ड नंबर में लिखिए बेटा अष्टमया। अष्टमया, आठवीं अष्टमया कक्षाया छात्र अस्मि, संस्कृत भाषायां डैश अतिरुचि अस्ति मम, चौथे में लिखिए मम, मेरी संस्कृत भाषा में अतिरुचि है मम। मम मीन्स मेरी, है ना। अहम प्रतिवर्षम डैश 100% अंकान प्राप्नोमि संस्कृते। संस्कृते, संस्कृत में मैंने 100% अंक प्राप्त किया है। संस्कृते, चलिए संस्कृते। उसके बाद क्या होगा बेटा? अहम डैश भाषाम, छठा में लिखिए एताम। एताम माने इस भाषा में, एताम भाषाम अग्रिम कक्षायाम अपि, मैं इस भाषा को आगे की कक्षा में भी पठितुम इच्छामि, पढ़ना चाहता हूँ। पठितुम, सातवां में लिखिए पठितुम। पठितुम, नवम्यां कक्षायां संस्कृतं पठनाय मह्यम डैश प्रदाय अनुग्रहं कुर्वन्ति, नौवीं कक्षा अनुमति, हाँ 9वीं कक्षा में मुझे संस्कृत पढ़ने की अनुमति प्रदान कर अनुग्रहित करें। अनुमति। उसके बाद है डैश इति प्रार्थ है भवन्तः, 9वां में लिखिए भवन्तः, माने भवन्तः माने आप, है ना। भवन्तः इति प्रार्थ, आपसे मेरी यही प्रार्थना है। डैश शिष्य रमेशत भवताम, आपका शिष्य भवताम। हो गया बेटा? ठीक है बेटा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने, अब नेक्स्ट क्लास में आगे का हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग आगे का पत्र लेखन अच्छे से पढ़ के